हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे असाइनमेंट सॉल्यूशन ऑफ हिंदी। ओके, मतलब हिंदी का असाइनमेंट सॉल्यूशन कवर करेंगे, जहाँ पे हमारे पास सबसे पहला है सेक्शन ए। सेक्शन ए में हम बात करेंगे, ये जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला हमारे पास जो चैप्टर है वो चैप्टर है 16। ओके, इस वीडियो में हम दो चैप्टर एक साथ कवर करेंगे। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो कुछ ही टाइम में आपका पूरा का पूरा हिंदी क्लियर हो जाएगा। अगर आपको मतलब सेक्शन भी रिक्वायर्ड है, जैसे सेक्शन ए बी सी डी टोटली जो भी, तो आप कमेंट कर सकते हो और मैं जल्द से जल्द इस पर वीडियो बना दूंगा। ओके, तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 16 की। ठीक है, चैप्टर नंबर 16 में हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया है, प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा केंद्र कैसे थे। ओके, तो यहाँ पे लिखा है, प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा केंद्र एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर जैसे थे। कहने का अर्थ ये है कि पुराने समय में जो जहाँ से लोग शिक्षा प्राप्त करते थे वो आश्रम और मंदिर हुआ करते थे, क्योंकि पहले स्कूल कॉलेज तो होते ही नहीं थे। तो यही दो चीज़ें हैं। ठीक है, सो आप नोट करते जाना, बहुत इजी चीज़ें हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है हमारे पास, व्यावसायिक संस्कृति की जड़ कहाँ है। तो यहाँ पे व्यावसायिक संस्कृति की जड़ यूरोप में है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला था, तब बंगाली लोग कौन सा राग अलापने लगे। अलाप का मतलब होता है कि मतलब गाने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर में हमारे पास दिया है कि जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला, तब बंगाली लोग अमादेर ठाकुर, अमादेर कठोर पप्पू सपूत राग अलापने लगे। मतलब जब लोगों को क्या है, कुछ ख्याति प्राप्त हो जाती है ना, कुछ बढ़ जाता है ना, तो लोग क्या करते हैं, हाय मेरा लाल, हाय वो, इस तरीके से मतलब क्या है, यहाँ पे बोलेंगे अमादेर ठाकुर, अमादेर सपूत। ठीक है, इस तरीके से लोग क्या करने लगे, मतलब गाने गाने लगे, एक तरह के अलापने लगे। एंड क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हमारे पास, भारतवासी मालाएं लेकर किसका स्वागत करने दौड़े। तो यहाँ पे लिखा है, भारतवासी मालाएं लेकर स्वामी विवेकानंद का स्वागत करने दौड़े, क्योंकि उन्होंने अमेरिका में अपना नाम कमाया था। ठीक है, याद रखना कि जो विवेकानंद थे वो अमेरिका गए थे, और जब वहाँ पे क्या किया, अपना नाम मैंने विश्व विख्यात किया था एक तरह का। तो इस वजह से लोग उन्हें माला डालने के लिए पहुँचे थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कि गांधी जी किन्हें अच्छे लगते हैं। तो गांधी जी उन्हें अच्छे लगते हैं जिनमें गांधी जी बनने की क्षमता है और जो उनका अनुसरण करना चाहते हैं, जैसे, ठीक है, करना चाहते हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊं थोड़ा सा कि गांधी जी किन्हें अच्छे लगते हैं, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, जो गांधी जी जैसा बनना चाहता है या फिर गांधी जी जैसा बनना चाहता है और जो गांधी जी जैसे उनके अंदर गुण हो। तो आप इस तरीके से उसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो अपने आंसर को। चलिए, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 19 की। यहाँ पे दिया हमारे पास, महाकवि कालिदास किस राजा के दरबार के रत्न थे। ठीक है, कालिदास की बात की गई है। तो यहाँ पे लिखा है हमारे पास कि महाकवि कालिदास राजा विक्रमादित्य के दरबार के रत्न थे। ठीक है ना, तो किसके रत्न थे, विक्रमादित्य के दरबार के। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, युवा कालिदास को मूर्ख क्यों माना जाता है। युवा कालिदास को मूर्ख माना जाता है क्योंकि वह वृक्ष की जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। ठीक है, आप मालूम पड़ गया होगा कि क्यों, क्योंकि वो गिर जाएंगे इस वजह से, तो क्या लोग मूर्ख मानते थे उनको। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मूर्ख युवक ने पंडितों की बात क्यों मान ली। तो यहाँ पे लिखा है, मूर्ख युवकों ने पंडितों की बात मान ली क्योंकि उन्होंने उसे सुंदर राजकुमारी से विवाह का लालच दिया था। ओके, जस्ट मूर्ख युवक किसकी बात की जा रही है, जैसे ऐसे व्यक्ति जो जहाँ पे क्या है, बहुत लालची हो गए हैं कि हाँ अब राजकुमारी से शादी होगी हमारी, तो वो लालच में आके ना पंडितों की बात मान ली थी। ओके, चलो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, विद्योत्तमा किसकी पुत्री थी। तो विद्योत्तमा राजा शारदानंद की पुत्री थी। एंड 8 पंडितों ने विद्योत्तमा से किस प्रकार बदला लिया। तो यहाँ पे जो, ये तो क्वेश्चन ही था, सॉरी क्वेश्चन यहाँ पे मिक्स हो गया है, 6-8 क्वेश्चन कैसे आ गया ये, जस्ट वेट, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। और यहाँ पे आंसर दिया हमारे पास, पंडितों ने मूर्ख युवक से विवाह करवा कर विद्युत्मा से बदला लिया था। कहने का मतलब ये है ना कि जो पंडित थे उन्होंने क्या किया, जो मूर्ख लोग थे ना उन लोगों से विवाह करा दिया था, इसलिए इस प्रकार से उसने, जो पंडितों लोगों ने विद्युत्मा से अपना बदला ले लिया था। ओके, सो ये थे हमारे आंसर। ओके, तो यहाँ पे जो किसकी पुत्री थी, तो ये हमारे पास सिर्फ इतना आंसर है कि विद्युत्मा राजा शारदानंद की पुत्री थी, शारदानंद की।
सो आई होप ये वाले चैप्टर आपको क्लियर हो गए हो। मैं ये चेक कर लेता हूँ ये 8 है कि नहीं, ठीक है, जस्ट